भाग एक सामान्य ज्ञान। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? सोलंकी, चौहान, राठौड़ या चावड़ा? चावंडा वंश से संबंधित है बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही से संबंधित है। इसमें ही राजस्थान शब्द का प्राचीन प्रयोग राजस्थान्यादित्य इसी शिलालेख में किया गया था। निम्न में से कौन सा असंगत है? काजरी जोधपुर, आफरी जोधपुर, थार महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। थार महोत्सव बाड़मेर का प्रसिद्ध है। थार महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, मारवाड़ महोत्सव जोधपुर। थार महोत्सव बीकानेर में आयोजित होता है। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन, निमुचना किसान आंदोलन या मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन है मेवाड़ का जाट किसान आंदोलन। राजस्थान का व्यापक व संगठित आंदोलन है बिजोलिया किसान आंदोलन। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी प्रमुख मंदिर असंगत युग्म है? ब्रह्माणी माता का मंदिर सोरसेन बारा में, नारायणी माता का मंदिर राजगढ़ अलवर में, आवरी माता का मंदिर आसावरा चित्तौड़गढ़ में, जीर्ण माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में नहीं है। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर में है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है 41 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, 40 किलोमीटर या 43 किलोमीटर। 43 किलोमीटर। राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल प्राचीनतम है? घग्गर का मैदानी अंचल, उत्तर पूर्वी मैदान अंचल, अरावली पर्वतीय अंचल या थार मरुस्थल अंचल? अरावली पर्वतीय अंचल। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? चिरवा शिलालेख, श्रृंग ऋषि का शिलालेख, बिजोलिया शिलालेख या अपराजित का शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है। बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? झालावाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर। जोधपुर में बादला नामक पानी का बर्तन जोधपुर का प्रसिद्ध है। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान कहाँ है? जावर उदयपुर में ही है। राजस्थान में शीशे की सबसे बड़ी खान जावर उदयपुर में है। बोर किस प्रकार का आभूषण है? कान का, सिर का, नाक का या दांत का? बोर सिर का आभूषण है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर कहाँ स्थित है? उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, जयपुर। नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर जोधपुर में स्थित है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, भोगीलाल पांड्या, गोकुलबाई भट्ट या मुकुट बिहारी लाल भार्गव को? गोकुलबाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर कौन से सन में हुआ था? 1301 में, 1303 में, 1308 में या 1311 में? राजस्थान का प्रथम अग्नि जौहर 1303 में हुआ। रानी पद्मावती के नेतृत्व में 1600 महिलाओं ने 1303 ईस्वी में अग्नि जौहर किया था अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ आक्रमण पर। रेह, कल्लर एवं ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? रेतीली मिट्टी के, लवणीय मिट्टी के या भूरी मिट्टी के? लवणीय मिट्टी के। रेह, कल्लर, ऊसर लवणीय मिट्टी के अन्य नाम हैं। राजस्थान में रामपुरा अंगुचा की खान जिसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सीसा व जस्ता, लोह अयस्क, अभ्रक या रॉक फास्फेट? सीसा व जस्ता के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में रामपुरा अंगुचा की खान।
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तांबा खेतड़ी, लोहा अयस्क मोरिजा बानोला, टंगस्टन पलाना, सीसा और जस्ता जावर। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? टंगस्टन। टंगस्टन डेगाना नागौर में मिलता है। तांबा खेतड़ी में, लोहा अयस्क मोरिजा बानोला में, सीसा जस्ता जावर में। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? मनगढ़, अलवर, कमलनाथ, देवगिरी। दौसा शहर का नाम किस पहाड़ी के नाम पर पड़ा? देवगिरी के नाम पर। निम्न में से किस शहर में राव शत्रुसाल द्वारा केशवराय पाटन में केशवराय का मंदिर निर्मित किया गया? जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर। बूंदी में। राजस्थान का वह कौन सा संत है जिसने फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी? संत पीपा, दादू दयाल, सुंदरदास जी या धन्ना जी? दादू दयाल जी ने। नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह कब हुआ था? 30 अप्रैल 1857, 28 मई 1857, 9 मई 1857 या 15 मई 1857? 28 मई 1857 को हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? मुंबई, हैदराबाद, तिरुवनंतपुरम या तुमकुरू? तुमकुरू में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी गई। 6 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुमकुरू कर्नाटक में दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला रखी, जो चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक कॉरिडोर के तहत 8500 एकड़ भूमि में फैली हुई है। राजस्थान में भादर, इराऊ, हरण और मोरान किस नदी की सहायक नदियां हैं? साबरमती, माही, बनास या लूनी? ये माही की सहायक नदियां हैं। अनास, ईरू, सोम, चाप, एराव, भादर, इराऊ और मोरान माही की प्रमुख सहायक नदियां हैं। केवल हरण, अनास और चाप माही नदी के बाएं किनारे पर मिलती है, शेष सभी दाएं किनारे पर। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीमती अरुणा राय को, डॉक्टर पी.के. सेठी को, श्रीमती रतन शास्त्री को या श्रीमती जानकी देवी बजाज को? मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है श्रीमती अरुणा राय को। श्रीमती अरुणा राय। सूचना का अधिकार प्राप्त करने हेतु राजस्थान में इस आंदोलन की शुरुआत 52 से 6 अप्रैल 1995 ईस्वी को मजदूर किसान शक्ति संघ की प्रणेता अरुणा राय द्वारा की गई। राज्य में पहली बार सूचना का अधिकार कानून 2000 में लागू हुआ। सन 2000 में। राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है। पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर, मैनाल का महानालेश्वर मंदिर, डूंगरपुर का सोमनाथ मंदिर। भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर। सवाई जय सिंह के राजकवि जिसने राम रासा की रचना की थी वह थे रामानंद, जुगल सरकार, अग्रदास या श्री कृष्ण भट्ट? श्री कृष्ण भट्ट थे। जयसिंह के समय में सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में कवि कलानिधि श्री कृष्ण भट्ट थे। इनके द्वारा राम क्रीड़ाओं पर राघव गौतम पर जयसिंह ने इनको राम रसाचार्य की उपाधि दी। तरड़िया किस पशु में पाए जाने वाला रोग है? ऊंट, घोड़ा, भेड़ या गधा? भेड़ में। तरड़िया भेड़ में पाया जाने वाला रोग है। मांगणियार मुख्यतः किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? तंदूरा, पुंगी, सिंगी या खड़ताल? खड़ताल। मांगणियार मुस्लिम मूलतः सिंध प्रांत के हैं। गायन वादन ही इनका प्रमुख पेशा है। नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी हैं?
हेकानी जखालू, सलहुतुनु क्रूसे, रोजी थॉमसन या 1 व 2 दोनों? हेकानी जखालू और सलहुतुन क्रूसे राज्य की पहली महिला विधायक बनी हैं नागालैंड राज्य की। नागालैंड वर्ष 1963 में राज्य बना और इसके बाद से यहाँ कोई महिला विधायक नहीं बन सकी थी। वैश्विक पहल मित्रा का संबंध किस फसल से है? गेहूं, चावल, बाजरा या मक्का? बाजरा से है। भारत ने बाजरा की खपत और उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए एक वैश्विक पहल शुरू करने के लिए एक मसौदा पेश किया है। मीरा का पूरा नाम है बाजरा अंतर्राष्ट्रीय पहल अनुसंधान और जागरूकता है। प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने की प्रथा कब प्रारंभ की गई थी? वर्ष 1986 में, वर्ष 1987 में, वर्ष 1988 में या वर्ष 1989 में? वर्ष 1986 में की गई थी। वर्ष 1986 में प्रारंभ की गई थी। भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने बाहरी लेखा परीक्षक पद पर नियुक्त किया? विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, एशियाई विकास बैंक या ब्रिक्स विकास बैंक? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। भारत के सीएजी गिरीश चंद्र मुर्मू को वर्ष 2024 से 27 तक 4 वर्ष की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बाहरी लेखा परीक्षक के लिए चुना गया है। निम्न में से किसे राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बनाया गया था? श्री बीजी राव को, श्री वी नारायण को, श्री के राधाकृष्णन को, श्री SW शिवेश्वर को? राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव बनाया गया था श्री के राधाकृष्णन को। राजस्थान का प्रथम मुख्य सचिव श्री के राधाकृष्णन को बनाया गया था। अटल भूजल परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में क्रियान्वित की जा रही है? 15, 17, 25 या 33? 17। अटल भूजल परियोजना राजस्थान के 17 जिलों में क्रियान्वित की जा रही है। अट्ठाईसवें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? भारती दास, SS दुबे, गिरीश चंद्र मुर्मू, राजीव कुमार? 28वें लेखा महानियंत्रक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? SS दुबे को नियुक्त किया गया है। SS दुबे ने नए लेखा महानियंत्रक CGA के रूप में कार्यभार संभाला है। भारती दास भारत सरकार की 27वीं लेखा महानियंत्रक थी। निम्न में से किसने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा था? रजनी कोठारी, PR दुभाषी, TN चतुर्वेदी, JD शुक्ला? रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 25 जनवरी को, 26 जनवरी को, 27 जनवरी को या 28 जनवरी को? 25 जनवरी को। भारत का निर्वाचन आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी। हाल ही में राजस्थान में किसने मिस राजस्थान 2024 का खिताब जीता है? अदिति माहेश्वरी, हर्षिका बत्रा, ज्योति भार्गव, आंचल जैन? हर्षिका बत्रा। राजस्थान में मिस राजस्थान 2024 का खिताब हर्षिका बत्रा ने जीता है।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना किस वर्ष शुरू की गई? 2023, 2022, 2021, 2020? 2022 में शुरू की गई थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना है? 15वीं, 16वीं, 17वीं या 7वीं? 7वीं जनगणना है। 2011 की जनगणना क्रमिक रूप से 15वीं, व्यवस्थित रूप से 14वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं है। सर्वप्रथम जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो द्वारा की गई तथा 1881 में व्यवस्थित रूप से जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुई। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1818, 1821, 1832 या 1828? 1828 में। ब्रह्म समाज का उद्देश्य तत्कालीन हिंदू समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे सती प्रथा, बहुविवाह, वेश्यागमन, जाति प्रथा, अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना था। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने भारतीय समाज को मध्ययुगीन जकड़न से मुक्त कराने का प्रयास किया। रामगढ़ गैस विद्युत केंद्र गैस पावर स्टेशन राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जालोर, जैसलमेर, नागौर, जोधपुर? जैसलमेर। रामगढ़ गैस परियोजना रामगढ़ जैसलमेर यह राज्य द्वारा स्थापित प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। रास्तापाल कांड कब घटित हुआ था? 19 जून 1947, 15 जून 1918, 18 मई 1930 या 16 फरवरी 1935? 19 जून 1947 को रास्तापाल कांड घटित हुआ था। रास्तापाल डूंगरपुर जिले में स्थित है। रास्तापाल कांड में नानाभाई खांट एवं भील बालिका कालीबाई शहीद हुई थी। जोधपुर के निकट ओसियां में मंदिरों का समूह जिनकी देन है वे है राठौड़, गोहिलोत, चौहान, प्रतिहार। प्रतिहार। जोधपुर ओसियां राजस्थान का भुवनेश्वर कहलाता है। यह स्थल राजस्थान के कलात्मक मंदिरों में अपने विशिष्ट शिल्पकला हेतु प्रसिद्ध है। यहाँ 8वीं से 10वीं शताब्दी तक मंदिर स्थापत्य की महामारू शैली का विकास हुआ। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है भटनेर का किला, विजय मंदिर का किला, शाहाबाद का किला या शेरगढ़ का किला? शेरगढ़ का किला। शेरगढ़ दुर्ग कोषवर्धन के नाम से जाना जाता था। इसे शेरगढ़ नाम शेरशाह सूरी ने दिया। दांडी मार्च किस लिए किया गया था? रॉलेट एक्ट के विरोध में, प्रेस की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, नमक कानून तोड़ने के लिए या पूर्ण स्वराज्य की घोषणा के लिए? दांडी मार्च किया गया था। महात्मा गांधी ने अपने 79 समर्थकों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की 12 मार्च 1930 को। इसके साथ ही दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को दांडी स्थान गुजरात के नवसारी जिले में स्थित पर पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा, क्रेग फुलटन, जिष्णु बरुआ, दलजीत सिंह चौधरी? सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? दांडी मार्च किस लिए किया गया था? इसका आंसर है नमक कानून तोड़ने के लिए। और सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है दलजीत सिंह चौधरी। दलजीत सिंह चौधरी को सशस्त्र सीमा बल का नया डीजी नियुक्त किया गया है। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? लखनऊ, देहरादून, नागपुर, दिल्ली? देहरादून में। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 में इसकी स्थापना की गई। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जिनमें शिमला, कोलकाता, नागपुर और बेंगलोर है।
कानड़देव प्रबंध निम्न में से किसकी रचना है? पद्मनाभ, मोनोत्नेन्सी, हम्मीर, कुंभा। पद्मनाभ की। कानड़देव प्रबंध पद्मनाभ की रचना है। चाकसू में शील की डूंगरी पर शीतला माता का मंदिर किस राजा ने बनवाया? जयसिंह ने, मानसिंह ने, विकास सिंह ने, माधो सिंह ने। शील की डूंगरी पर प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला माता का मेला भरता है। माधो सिंह। यह मंदिर माधो सिंह ने बनवाया था। एरिक डिक्सन किस शैली से संबंधित है? जयपुर, अलवर, किशनगढ़, जोधपुर। किशनगढ़ से। एरिक डिक्सन शैली किशनगढ़ से संबंधित है। एरिक डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की आधुनिक मोनालिसा कहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में प्रारंभ की गई थी 1 मई 2020 को, 1 मई 2021 को, 1 फरवरी 2021 को या 31 दिसंबर 2020 को? 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की गई 1 मई 2021 को। निम्न में गोफण का प्रयोग क्यों किया जाता है? सिंचाई के लिए, पक्षियों को भगाने के लिए, खाद के रूप में या चावल की किस्म के रूप में? गोफण का प्रयोग किया जाता है पक्षियों को भगाने के लिए। गोफण चमड़े का बना चौड़ा पट्टा होता है जिसमें पत्थर फंसाकर उससे पक्षियों को भगाने हेतु काम में लिया जाता है। राजस्थान में सरसों खल आधारित विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? जयपुर, अलवर, दौसा, धौलपुर। अलवर में। कैप्टिव पावर प्लांट योजना के तहत राज्य में खेड़ली, अलवर में सरसों खल आधारित संयंत्र स्थापित किया गया है। अलवर में। बृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था? जयनारायण व्यास, गोकुलभाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री या माणिक्यलाल वर्मा। बृहद राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हुआ था। बृहद राजस्थान का मुख्यमंत्री था हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री थे। भीखाबाई सागवाड़ परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक। भीखाबाई सागवाड़ा परियोजना राजस्थान के किस जिले में है? डूंगरपुर जिले में है। यह परियोजना माही नदी पर डूंगरपुर में तथा कागदी पिकअप बांध बांसवाड़ा जिले में बनाया गया है। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वें सरस्वती सम्मान के लिए किसे चुना गया है? राजेश मल्होत्रा को, सरोज शर्मा को, सुशीला जोशी को या प्रभा वर्मा को? प्रभा वर्मा को। के बिरला फाउंडेशन द्वारा 33वां सरस्वती सम्मान प्रभा वर्मा को दिया गया। हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता? सीनी शेट्टी, क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, एलेना नॉर्मन, क्रेग ईस्टन। क्रिस्टीना पिस्जुकोवा ने। सीनी शेट्टी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। नीता अंबानी को मिला मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? 42वां, 40वां, 46वां या 38वां? 42वां स्थान है वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का। प्रथम स्थान यूएसए का है। इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? 2026 में, 2029 में, 2027 में या 2028 में? इसरो द्वारा चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च किया जाएगा 2028 में। यह चांद की सतह से मिट्टी लाएगा। भारतीय मूल की लीना नायर हाल ही में क्यों चर्चा में रही है? वर्ल्ड बैंक की सीईओ के रूप में नियुक्त हुई हैं, ब्रिक्स सम्मेलन के अध्यक्ष के कारण,
टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर। टाइम मैगजीन में पर्सन ऑफ द ईयर में जगह मिली है भारतीय मूल की लीना नायर को। हाल ही में निर्मित भव्य राम मंदिर का डिजाइन किसने किसने तैयार किया? सोमेश चटर्जी, अनिरुद्ध शर्मा, चंद्रकांत सोमपुरा। चंद्रकांत सोमपुरा द्वारा भव्य राम मंदिर का डिजाइन तैयार किया गया था। गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? वित्त मंत्रालय की झांकी को, संस्कृति मंत्रालय की झांकी को, राजस्थान की झांकी को या सहकारिता मंत्रालय की झांकी को? संस्कृति मंत्रालय की झांकी को, जिसकी थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी। असम राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? रतन टाटा को, रंजन गोगोई को, डीवाई चंद्रचूड़ को या पीएम मोदी को? रंजन गोगोई को। रंजन गोगोई को असम का सर्वोच्च असम वैभव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। राजस्थान के किस क्षेत्र में सुंदर कांति जोशी पुरस्कार दिया जाता है? महिला कबड्डी में, महिला बास्केटबॉल में, महिला क्रिकेट में या महिला तीरंदाजी में? किसमें दिया जाता है सुंदर कांति जोशी पुरस्कार? ये दिया जाता है महिला क्रिकेट में, महिला क्रिकेट खिलाड़ियों को। हाल ही में देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला है? मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को, उड़ीसा को या राजस्थान को? शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 मिला है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, महाराष्ट्र में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में? लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। म्यांमार से किस राज्य की सीमा सर्वाधिक लगती है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम या मणिपुर? अरुणाचल प्रदेश से। म्यांमार की सीमा सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश से लगती है। भारत का उत्तर दक्षिण विस्तार है 3122, 3344, 3214 या 3426 किलोमीटर? 3214 किलोमीटर है। 3214 किलोमीटर। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नंदा देवी, कालसुबाई, महाराष्ट्र, कंचनजंगा या केंद्रमुख कर्नाटक? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है केंद्रमुख कर्नाटक है, जो कि 1892 मीटर ऊंची है, जो दक्षिण सह्याद्री में स्थित है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। पम्बन द्वीप निम्न में से स्थित है? बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, मन्नार की खाड़ी में, हिंद महासागर में? पम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है, जो भारत एवं श्रीलंका के बीच में है। इसे रामेश्वरम द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। भारत में सर्वाधिक कपास उत्पादक राज्य निम्न में से कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, उड़ीसा या राजस्थान? गुजरात। काली मिट्टी में जल धारण की सर्वाधिक क्षमता होती है। काली मिट्टी में जीवाश्म की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। सर्वाधिक कपास उत्पादक गुजरात में होता है। सतपुड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, मध्य प्रदेश में, असम में या पश्चिम बंगाल में? सतपुड़ा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान कान्हा नेशनल पार्क है, बाघ तेंदुआ का। माधव नेशनल पार्क है, बांधव नेशनल पार्क है, सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध है। संजय नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क? इंदिरा सागर बांध किस नदी व राज्य में स्थित है?
भागीरथी नदी उत्तराखंड, रावी नदी पंजाब, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश, कावरी नदी तमिलनाडु। इंदिरा सागर बांध किस नदी व राज्य में स्थित है? इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में स्थित है। हीराकुंड बांध महानदी पर उड़ीसा में भारत का सबसे लंबा बांध है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है। बगलिहार बांध चिनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा नांगल बांध। भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष में लागू हुआ? 1974 में, 1972 में, 1982 में या 1988 में? 1974 में भारत में पहली बार जल अधिनियम वर्ष लागू हुआ। इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। भाग 2 सामान्य ज्ञान। सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? C6H5COOH, CH3COOH, C3H7COOH या C2H5COOH। सिरका निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग होता है? C2H5COOH का प्रयोग होता है सिरका निर्माण में। कोयला जिसमें कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है? पीट, लिग्नाइट, बिटुमेनी, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट में कार्बन की सर्वाधिक प्रतिशतता है। और सिरका निर्माण में CH3COOH अम्ल का प्रयोग होता है। सिरका निर्माण में CH3COOH का प्रयोग होता है। निम्नांकित में से कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? कोक, बिटुमिन, पैराफिन, नैफ्थलीन। कौन सा उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है? बिटुमिन उत्पाद सड़क बनाने के काम में लिया जाता है। पेट्रोलियम के परिष्करण के अंतिम चरणों में जो अर्ध ठोस या ठोस पदार्थ अवशिष्ट के रूप में होते हैं उनका प्रयोग सड़क बनाने में किया जाता है, अतः सही विकल्प बिटुमिन होगा। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर अधिक पानी से धोना चाहिए तथा वैसलीन लगाने से पूर्व निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपचार करना चाहिए? सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना, 1% एसिटिक अम्ल या नींबू के रस से धोना, सिल्वर नाइट्रेट से साफ करना या साधारण नमक लगाना। सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से एवं पुनः पानी से धोना। प्रयोगशाला में अम्ल से जलने पर क्षारीय सोडियम बाइकार्बोनेट घोल से धोना चाहिए ताकि अम्लता दूर हो जाए। तत्पश्चात साफ पानी से धोना चाहिए। प्रूफ स्पिरिट होता है 100% इथिल अल्कोहल, 90% इथिल अल्कोहल या 49.28% इथिल अल्कोहल या 25% इथिल अल्कोहल। प्रूफ स्पिरिट होता है 49.28% इथिल अल्कोहल। प्रूफ स्पिरिट एक अल्कोहलिक शराब या इथेनॉल और पानी का मिश्रण है जिसमें 60 डिग्री फ़ारेनहाइट 16 डिग्री सेल्सियस पर मात्रा में लगभग 50% इथेनॉल होता है। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Al2SO4, Al3SO4 का होल ट्वाइस, Al2SO4 का होल थ्राइस या एल्यूमिनियम SO। एल्यूमिनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र है Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र Al2SO4 है। यह जल में विलय है और इसका पेयजल के शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा अपशिष्ट जलोपचार संयंत्र में भी इसका उपयोग होता है। निम्नलिखित में से सबसे कम गलनांक वाला धातु है गैलियम, बिस्मथ, एंटीमनी या आर्सेनिक।
गैलियम सबसे कम गलनांक वाला धातु है। गैलियम एक रासायनिक तत्व है। यह प्रकृति में शुद्ध रूप से नहीं मिलता, लेकिन इसके यौगिक बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। इसका गलनांक तापमान 29.76 सेंटीग्रेड है, यानी साधारण तापमान में यह पिघल जाता है। इसका प्रयोग अर्धचालकों सेमीकंडक्टरों में होता है। निम्न में से कौन सा धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील है। क्रियाशीलता के आधार पर धातु का क्रम अधिकता से कम की ओर। सबसे ज़्यादा क्रियाशील पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील है। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। सुमेलित करें। आयरन Fe, गोल्ड Au, सिल्वर Ag, मरकरी Hg। इनमें से कौन सी धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? गैलियम और सीजियम, पोटेशियम और आयोडीन, कैल्शियम और रुबिडियम या सोडियम और मैग्नीशियम। धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी। गैलियम और सीजियम धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी। पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है 15 ppm, 12 ppm, 8 ppm या 3 ppm। पेयजल में तांबे की निर्धारित अधिकतम सांद्रता है 3 ppm। पीने के पानी में निर्धारित तांबे की अधिकतम सांद्रता 3 ppm है। इस सघनता से ऊपर पानी विषैला हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? एल्यूमिनियम, बेरिलियम, ग्रे, एसएन, मोलिब्डेनम। कौन सा अधात्विक गुण प्रदर्शित करता है? बेरिलियम। चांदी के बर्तन हवा में कुछ दिन खुले रखने से क्या बनने के कारण काले हो जाते हैं? H2S, AgS, AgSO4 या Ag2S? Ag2S। जब चांदी की वस्तुओं को हवा के साथ खुले या सीधे संपर्क में रखा जाता है तो वस्तुओं की सतह पर सिल्वर ऑक्साइड Ag2S की एक परत बन जाती है। जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? कैल्शियम तथा सोडियम के क्लोराइड के कारण, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा कार्बोनेट, कैल्शियम तथा सोडियम के कार्बोनेट। कैल्शियम तथा सोडियम के कार्बोनेट। जल में कठोरता कैल्शियम तथा सोडियम के कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण आ जाती है। साबुन बनाने में निहित प्रक्रिया है साबुनीकरण, जल अपघटन, द्रवण बहुलकीकरण। साबुनीकरण। मानव आँख का लेंस उत्तल होता है, अवतल होता है, कभी उत्तल होता है कभी अवतल, या इसकी प्रकृति व्यक्ति की आयु पर निर्भर करती है? मानव आँख का लेंस उत्तल होता है। मानव आँख वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश का उपयोग करती है क्योंकि उसकी संरचना में दर्पण, लेंस, प्रिज्म या स्लेब है। लेंस है, उसकी संरचना में लेंस है। मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा, वास्तविक और उल्टा, आभासी और उल्टा या वास्तविक और सीधा। वास्तविक और उल्टा होता है। ल्यूमेन एक मात्रक है ज्योति फ्लक्स का, ज्योति तीव्रता का, प्रदीप्ति घनत्व का या चमक का। ल्यूमेन मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक है। निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज़्यादा विचलित होता है? लाल, पीला, हरा या बैंगनी? सबसे ज़्यादा विचलित होता है बैंगनी कलर। प्रिज्म से गुजारने पर प्रकाश के रंग में बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक दर्शाएगा क्योंकि इस रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और प्रिज्म में इस रंग का पूर्णांक सबसे अधिक होता है। प्रकाश के किसी रंग का विचलन उसकी तरंगदैर्घ्य तथा प्रिज्म में उस रंग के लिए पूर्णांक पर निर्भर करता है। आँख में वर्ण दर्शन, कलर विजन निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है?
रक्तक कोट, दृष्टपटली कोट, शलाका या शंकु? शंकु की वजह से। आँख में वर्णदर्शन कलर विजन शंकु कोण की उपस्थिति से प्रभावित होता है। नेत्र की रेटिना में स्थित शंकुआकार कोशिकाएं प्रकाश के रंगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करती हैं। इन्हीं के कारण मानव को विभिन्न रंगों का आभास होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत मोटर का भाग नहीं है? आर्मेचर, एमीटर, दिक्परिवर्तक, ब्रश। एमीटर विद्युत मोटर का भाग नहीं है। विद्युत धारा को एम्पीयर में मापने के लिए एमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है, जिससे श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है एमीटर, गैल्वेमीटर, वोल्टमीटर, पोटेशियोमीटर। एमीटर विद्युत धारा को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है एमीटर। निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? लाख, सीसा, चारकोल, एबोनाइट। विद्युत रोधी नहीं है। विद्युत रोधी नहीं है चारकोल। चारकोल विद्युत रोधी नहीं है। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एबोनाइट, काष्ठ, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि। चारकोल विद्युत का चालक है। निम्न में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है? एबोनाइट, रुई, लकड़ी, कागज। विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है लकड़ी। विद्युत कुचालक उसे कहते हैं जिससे होकर विद्युत आगे नहीं जा पाती। इन सभी में लकड़ी विद्युत का सबसे ज़्यादा अवरोधक है, अतः लकड़ी विद्युत का सबसे अच्छा कुचालक है। तड़ित निम्न में से किसके द्वारा उत्पन्न होती है? विद्युत शक्ति, विद्युत विसर्जन, विद्युत क्षरण, लीक या विद्युत दाब। विद्युत विसर्जन। विद्युत विसर्जन। तड़ित विद्युत विसर्जन के द्वारा उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज के द्वारा। तड़ित द्वारा अत्यधिक विद्युत आवेशन होता है। तड़ित चालक एक मोटी तांबे की पट्टी होती है जिसके सिरे पर कई नुकीले सिरे बने होते हैं। तड़ित चालक का प्रयोग भवनों की सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। बिजली के उच्च वोल्टता वाले तार पर बैठे पक्षी को विद्युत मारन नहीं होता, क्योंकि उसमें उच्च प्रतिरोध शक्ति होती है। उसका शरीर भूमि से संपर्क कर जाता है। वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत्त पथ नहीं बनाता है। उसके पैर सुविद्युत रोधी होते हैं। वह विद्युत धारा के प्रवाह के लिए संवृत्त पथ नहीं बनाता है। जब पक्षी उच्च वोल्टता के तार पर बैठा होता है तो उसका संपूर्ण शरीर अत्यधिक उच्च विभव पर होता है, परंतु निम्न विभव की अनुपस्थिति के कारण उसके शरीर से होकर धारा प्रवाहित नहीं हो पाती। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? रबड़, शुद्ध जल, लवण जल, बेंजीन। लवण जल विद्युत का चालक है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक जबकि लवणीय जल विद्युत का सुचालक होता है। दालें किसका अच्छा एक स्रोत है? वसा का, प्रोटीन का, विटामिन का या कार्बोहाइड्रेट का? दालें प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। एंजाइम होते हैं प्रोटीन, खनिज, वसा, अम्ल या तेल। प्रोटीन। एंजाइम होते हैं प्रोटीन। एंजाइम होते हैं सूक्ष्म जीव, अकार्बनिक यौगिक, कार्बनिक पदार्थ या फफूंदी। कार्बनिक पदार्थ। तो एंजाइम कार्बनिक पदार्थ होते हैं, प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन की दृष्टि से किस भोजन का जैविक मान सर्वाधिक होता है? सोयाबीन, अंडा, मांस या मछली? अंडा। प्रोटीन की दृष्टि से अंडा का जैविक मान सर्वाधिक होता है। एक अभाव रोग है क्वाशियोरकोर, मैरास्मस, हीमोफीलिया, कैंसर। एक अभाव रोग है क्वाशियोरकोर और मैरास्मस।
अभाव रोग है। क्वाशियोरकोर एवं मेरोस्मस प्रमुख अभाव रोग है। क्वाशियोरकोर प्रोटीन व ऊर्जा की कमी से होता है। जब मां अपने बच्चों को स्तन से दूध पिलाना बंद कर देती है तो प्रोटीन की कमी हो जाती है, अतः इस रोग को रेड बॉय कहते हैं। क्वाशियोरकोर गंभीर कुपोषण है। इसे एडेमाटस कुपोषण भी कहा जाता है। इसके मुख्य लक्षण शरीर के ऊतकों में बहुत अधिक तरल पदार्थ है जो त्वचा के नीचे सूजन एडिमा का कारण बनता है। इससे वसीय यकृत फैटी लीवर हो सकता है। यह आमतौर पर 4 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होता है। जो जातियों की रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है वह संगठन है ICFRI, WWF, IUCN या UNEP रेड डेटा बुक प्रकाशित करता है। IUNC करता है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। IUCN 1948 में स्थापित यह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय मॉर्गस, स्विट्जरलैंड में है। यह संस्थान रेड डेटा बुक का प्रकाशन करता है जिसमें संकटापन्न प्राणी व पौधों की जातियों के विषय में जानकारी प्रकाशित की जाती है। लाल आंकड़ों की पुस्तक रेड डाटा बुक पुस्तक वह पुस्तक है जिसमें सभी संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। पौधों, जंतुओं और अन्य स्पीशीज के लिए अलग अलग रेड डेटा पुस्तकें हैं। इस पुस्तक के प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 जनवरी 1972 को हुआ। इस पुस्तक में अलग अलग प्रकार के रंगीन पृष्ठों के माध्यम से जानकारी प्रदान की जाती है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है? 7 वर्गों में, 5 वर्गों में, 6 वर्गों में या 4 वर्गों में? 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जैव विविधता मापने के गणितीय सूचकांकों में से कौन सा एक स्थानीय स्तर पर किसी समुदाय, आवासीय क्षेत्र में माध्य प्रजाति विविधता को दर्शाता है? अल्फा सूचकांक, बीटा सूचकांक, गामा सूचकांक। अल्फा सूचकांक। जैव विविधता के निम्न मापन होते हैं। अल्फा सूचकांक किसी एक आवास या क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली प्रजातियों की कुल संख्या उस क्षेत्र की अल्फा विविधता कहलाती है। इससे यह पता चलता है कि किन्हीं 2 आवासों के मध्य प्रजातियों की संख्या या नहीं बढ़ रही है। बीटा सूचकांक किन्हीं 2 आवासों या क्षेत्रों के मध्य पाई जाने वाली जैव विविधता बीटा विविधता या बीटा सूचकांक कहलाती है। इसके द्वारा प्रजातियों के पलायन को मापा जाता है। गामा सूचकांक। गामा विविधता को बड़े भौगोलिक मापक के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक निश्चित क्षेत्र में पाई जाने वाली समग्र पारिस्थितिक विविधता का माप है। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन से पादप को भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है? पाम, सरकंडा, बांस, केला। बांस। वर्गीकरण विज्ञान के तहत टैक्सोनॉमी के तहत बांस को घास के रूप में वर्गीकृत किया गया है, लेकिन भारतीय वन अधिनियम 1927 के खंड 2(7) में बांस को वृक्ष पेड़ की श्रेणी में रखा गया था। अतः भारतीय संसद ने भारतीय वन अधिनियम 1927 में संशोधन करते हुए भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 लागू किया, जिसके तहत गैर वन क्षेत्रों में उगाए जाने वाले बांस को वृक्ष की परिभाषा के दायरे से बाहर कर दिया। इस संशोधन के तहत गैर वन क्षेत्रों में बांस की कटाई और परिवहन पारगमन के लिए अब किसी भी परमिट की आवश्यकता नहीं होगी और न ही पारगमन शुल्क देय होगा। बांस को आदिवासियों का हरा सोना भी कहा जाता है। अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कोने से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन।
प्रदूषक कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। अम्लीय वर्षा को काली वर्षा भी कहते हैं क्योंकि यह वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिकता के कारण होती है। अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3 तथा कार्बोनिक अम्ल जल में घुलकर अम्लीय वर्षा के रूप में यह पृथ्वी पर गिरते हैं। वर्षा की अम्लता 60 से 70% सल्फ्यूरिक अम्ल तथा 30 से 40% नाइट्रिक अम्ल के कारण होती है। अम्ल वर्षा से संबंधित जल का pH मान 5 से 2.5 के बीच हो जाता है। pH का तटस्थ मान 7 होता है। इससे कम मान अम्लता तथा अधिक मान क्षारीयता का प्रतीक है। अम्लीय वर्षा में हाइड्रोजन आयनों का स्तर ऊंचा हो जाता है। सर्वप्रथम अम्लीय वर्षा स्वीडन में 1972 में हुई। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में स्थापित है। अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन से पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड या ओजोन व कार्बन डाइऑक्साइड? नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए पर्यावरण प्रदूषक उत्तरदायी हैं। पादप के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? तना, जड़, पत्ती, अपरिपक्व कैप्सूल। पादप के किस भाग से अफीम प्राप्त होती है? अपरिपक्व कैप्सूल से। अफीम किससे प्राप्त होती है? पेपावर सोमनीफेरम, सिनकोना, एलोया वेरा, सेंटेला एशियाटिका। पेपावर सोमनीफेरम से अफीम प्राप्त होती है। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई है? चीता, तेंदुआ, बाघ या सिंह? चीता। बिल्ली के कुल में आने वाला चीता अपनी अद्भुत फुर्ती और रफ्तार के लिए पहचाना जाता है। यह एसिनोनिक्स प्रजाति के अंतर्गत रहने वाला एकमात्र जीवित सदस्य है जो कि अपने पंजों की बनावट के रूपांतरण के कारण पहचाने जाते हैं। इसी कारण यह इकलौता विडाल वंशी है जिसके पंजे बंद नहीं होते हैं और जिसकी वजह से इसकी पकड़ कमज़ोर रहती है। साबूदाना जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में उपयोग में आता है उसे प्राप्त किया जाता है साइकस से, पाइनस से, मक्का से या कचनार से? साइकस से। साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला साबूदाना सैगो बनाया जाता है। इसलिए साइकस को सागो पास कहते हैं जिसमें 31% स्टार्च होता है। उस पौधे को पहचानिए जो शिंब लेग्यूम नहीं है। हरा चना, मटर, सोयाबीन, सरसों। सरसों। लेग्यूम फली एक प्रकार का पौधा या फल है जो फैबेसी या लेगुमिनोसे परिवार से संबंधित है। कुछ प्रसिद्ध लेग्यूम हैं अल्फाल्फा, तिपतिया, घास, मटर, सोयाबीन, हरा चना, मसूर, मैस्क्वीट, कारोब और मूंगफली। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? टिक्का रोग मूंगफली में, काला कीट गन्ना में, रेड रॉट चावल में, श्वेत कीट गेहूं में? कौन सा जोड़ा सुमेलित है? टिक्का रोग मूंगफली में। टिक्का रोग मूंगफली में लगता है। काला कीट गेहूं, रेड रॉट गन्ना तथा श्वेत कीट राई सरसों के प्रमुख रोग हैं। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा है गतिज ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा या स्थितिज ऊर्जा। बांध में संग्रहित जल के द्वारा धारण की गई ऊर्जा है स्थितिज ऊर्जा।
एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वर्ग 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, जिसका उसका आवर्तकाल होगा 0.5 पाई सेकंड, 1 सेकंड, 0.5 सेकंड या पाई सेकंड। 1 सेकंड। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। उस पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उसे गिराने के तुरंत बाद, उसके आधी दूरी तक पहुंचने के बाद, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले या भूमि पर पहुंचने के बाद? भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। पत्थर की गतिज ऊर्जा भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले अधिकतम स्तर पर पहुंच जाएगी। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को किस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है? E = हाफ mv² = mc² = mgh E = mc²। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को E = mc² समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां E ऊर्जा, m द्रव्यमान एवं c प्रकाश की चाल है। आइंस्टीन के अनुसार ऊर्जा सदैव द्रव्यमान और प्रकाश की चाल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होती है। किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण के बल का माप क्या होता है? गति, घनत्व, भार या वेग? भार। भौतिकी में किसी वस्तु पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के माप को भार या वजन कहते हैं। इसकी SI इकाई न्यूटन है। भार सदिश राशि है, मतलब दिशा सहित। भार सदिश राशि है, मतलब दिशा सहित। भार सदिश राशि है। सुनहरी गोल्डन चावल है एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं। चावल की एक जंगली किस्म जिसमें पीले रंग के चावल होते हैं। चीन की पीली नदी के तट पर उगाई गई चावल की एक किस्म या लंबे समय के उपरांत पीली आभा वाले चावल गोल्डन चावल है। एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध हैं। सुनहरी चावल अनाइजा सटाइवा चावल की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन, जो खाने वाले चावल में विटामिन ए का अगुवा है, के जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। आनुवांशिकतः रूपांतरित गोल्डन राइस का किसकी कमी से लड़ने के लिए किया आविष्कार गया था? विटामिन ए की कमी। विटामिन ए। अभी हाल ही चर्चा में आए स्वर्ण चावल किस पद्धति से विकसित किए गए? लैंगिक जनन द्वारा, पराजीनी तकनीक द्वारा, पादप संकरण विधि द्वारा या अलैंगिक जनन द्वारा? पराजीनी तकनीक द्वारा, बाय ट्रांसजेनिक टेक्निक। हाल ही में चर्चा में आए स्वर्ण चावल गोल्डन राइस पराजीनी तकनीक से विकसित किए गए। पराजीनी तकनीक में उत्तम गुणों के लिए उत्तरदायी जीनों का प्रतिस्थापन अन्य पादपों में कर उत्तम गुणों से युक्त पादप प्राप्त किए जाते हैं। आनुवांशिक परिवर्तन करके विटामिन ए की कमी को दूर करने हेतु चावल के पौधों पर 3 जीनों का प्रत्यारोपण किया जाता है, जिससे पौधा बीटा कैरोटीन युक्त पीले रंग का चावल उत्पन्न करता है, जो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है। पराजीनी फसल स्वर्ण चावल किस वांछनीय लक्षण के लिए तैयार की गई है? विटामिन ए, आवश्यक एमिनो अम्ल, इंसुलिन या लाक्षणिक मंड? विटामिन ए। विटामिन ए के लिए तैयार की गई है। पहली फसल जिसका जीनोम अनुक्रमित किया गया है? चावल, गेहूं, मक्का, जई। चावल। मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन ने, क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने, ग्रेगर मेंडल ने या विलियम बैटसन ने? मानव जीनोम परियोजना का नेतृत्व क्रेग वेंटर और फ्रांसिस कॉलिंस ने किया था। यह 1984 में आरंभ हुआ। निम्न में से किन पराजीनीय जंतुओं का उत्पादन अधिकतम संख्या में किया जाता है? चूहों का, खरगोशों का, सुअरों का या भेड़ों का?
चूहों का। ऐसे जंतुओं जिनके डीएनए में परिचालन द्वारा एक अतिरिक्त बाहरी जीन व्यवस्थित होता है जो अपना लक्षण व्यक्त करता है, उसे पराजीवी या पराजीवी जंतु कहते हैं। पराजीवी चूहे, खरगोश, सूअर, भेड़, गाय व मछलियाँ आदि पैदा हो चुके हैं, उसके बावजूद उपस्थित पराजीवी जंतुओं में 95% से अधिक चूहे हैं। भारत में जैव पेटेंट के संदर्भ में क्या सत्य है? सन 2001 में पेटेंट प्रक्रिया हेतु भारत ने बुडापेस्ट संधि की। सन 2002 से पूर्व जीवित सत्व एवं जैविक वस्तुओं पर पेटेंट की अनुमति नहीं थी। जैव तकनीक के क्षेत्र में पेटेंट प्रदान करने हेतु सन 2002 में कानून में संशोधन हुआ। या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी कथन सत्य है। भारत में जैव पेटेंट के संदर्भ में भारत में पेटेंट वैधता सीमा 20 वर्ष है। पेटेंट कानून 1970 20 अप्रैल 1972 को प्रभावी हुआ। 2001 में भारत ने बुडापेस्ट संधि की। 2002 में संशोधन हुआ। पशुओं, विशेषतः दुधारू गौ के अनुपूरक भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक है अजोला, राइजोबियम, अजोस्पाइरिलियम, अजोटोबैक्टर। अजोला एजोला एक तैरती हुई फर्न है जो शैवाल से मिलती जुलती है। सामान्यतः एजोला धान के खेत या उथले पानी में उगाई जाती है। एजोला एक जैव उर्वरक है। एक तरफ जहां इससे धान चावल की उपज बढ़ती है, वहीं ये कुक्कुट, मछली और पशुओं के चारे के काम आता है। एजोला की पत्तियों में एनाबीना नामक नील हरित शैवाल की जाति का एक सूक्ष्म जीव होता है जो सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करता है और हरे खाद की तरह फसल को नाइट्रोजन की पूर्ति करता है। एजोला पशुओं के लिए पौष्टिक आहार भी है। पशुओं को एजोला खिलाने से उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ता है। एजोला का उपयोग बायोडीजल तैयार करने, खाद्य पदार्थ जैसे चटनी व पकौड़े बनाने, सजावट इत्यादि में भी किया जाता है। भारत में एजोला की लगभग 7-8 किस्म पाई जाती है, जिसमें जुनवेर 29 सर्वोत्तम है। निम्न में से किस फसल में एजोला एनाबीना जैव उर्वरक का उपयोग किया जाता है? गेहूं, चावल, सरसों, कपास। चावल में जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। यह होता है स्पर्श में साबुन जैसा, स्वाद में कड़वा, प्रकृति में संक्षारक या उपयुक्त सभी? उपयुक्त सभी। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहा जाता है। क्षार में pH 7 से अधिक होता है। क्षार अम्ल के विपरीत होते हैं और जब दोनों मिलते हैं तब एक उदासीन लवण बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? क्षारकीय विलयन विद्युत का चालन करते हैं। अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन आयन जल में स्वतंत्र रूप में नहीं रह सकते। सभी क्षारक जल में घुलनशील होते हैं। कौन सा कथन असत्य है? अम्ल केवल जलीय विलयन में ही आयन उत्पन्न करते हैं। ये कथन असत्य है। सेकंड कथन, अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। इसे कहा जाता है अपघटन अभिक्रिया, दहन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या उपयुक्त सभी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के उत्पाद नमक और पानी होते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की अभिक्रिया सोडियम क्लोराइड और कुछ अतिरिक्त जल के अणुओं का एक विलयन उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है? चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, उपयुक्त सभी? कैल्शियम कार्बोनेट का विविध रूप है उपयुक्त सभी, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर। ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं जिसकी गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है? गंधीय सूचक, कृत्रिम सूचक, ऑक्सी सूचक, अनॉक्सी सूचक। गंध से अम्लीय या क्षारीय प्रकृति का पता चलता है, उसे गंधीय सूचक कहते हैं।
मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को कौन नियंत्रित करता है? मोटर न्यूरॉन, प्रेरक तंत्रिकोशिक, उपयुक्त दोनों। मोटर न्यूरॉन एवं प्रेरक तंत्रिकोशिक मानव शरीर के मांसपेशी की गतिविधि को नियंत्रित करते हैं। मानव मस्तिष्क का कौन सा लोब सुनने के साथ जुड़ा हुआ है? फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरिटल लोब। टेम्पोरल लोब कनपटी भाग मानव मस्तिष्क का सुनने के साथ जुड़ा हुआ है। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजी, जीव विज्ञान, हेपेटोलॉजी या ऑन्कोलॉजी? न्यूरोलॉजी। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर कितनी परत होती है? 3, 4, 2 या 5? 3 परत होती है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत होती है। मस्तिष्क की सुरक्षा के लिए मस्तिष्क के ऊपर 3 परत कौन सी है? ड्यूरामेटर, अर्केनॉइड, पायोमेटर, उपयुक्त सभी। पीलिया जिसकी बीमारी है, वृक्क, अग्नाशय, लीवर या आँख? पीलिया किसकी बीमारी है? पीलिया लीवर की बीमारी है। पीलिया या हिपेटाइटिस एक वायरस जनित रोग है जिसमें यकृत उत्पन्न पित्त वर्णक का पूरी उपचय नहीं हो पाता, इसलिए आंखें तथा त्वचा पीली हो जाती है। लक्षण: पित्त वर्णक बिलिरुबिन का निर्माण मृत आरबीसीएस के हीमोग्लोबिन से यकृत कोशिकाओं द्वारा किया जाता है। यह रक्त की जगह पित्त रस में मिलता है। पित्त रस के साथ वह आंत में जाता है और मल के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। कभी कभी यकृत कोशिकाओं में एक विषाणु का संक्रमण या अवरोधक होने से जब यकृत कोशिकाएं रक्त से बिलिरुबिन लेना बंद कर देती हैं, शरीर की त्वचा, नाखून, आँखों की झिल्ली इत्यादि का रंग पीला दिखाई देने लगता है। इसे ही पीलिया रोग कहते हैं। इसमें पेशाब का रंग भी पीला हो जाता है। पीलिया एक ऐसी स्थिति है जिसमें रक्त में ग्लोबुलिन का संचय हो जाता है। हीमोग्लोबिन का, बिलिरुबिन का या एल्ब्यूमिन का? बिलिरुबिन का संचय हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस? हेपेटाइटिस मच्छर के काटने से नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु फल चमगादड़ द्वारा फैलता है? निपाह वायरस, डेंगू वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, HIV? चमगादड़ द्वारा फैलता है। निपाह वायरस फल खाने वाले चमगादड़ एवं सूअर से मनुष्यों में फैलता है। इसका प्रकोप केरल के कोझिकोडे एवं मलप्पुरम में अनेक व्यक्तियों पर हुआ। निपाह वायरस। निम्न में से किस बीमारी के लिए ट्राईवैलेंट के स्थान पर बाईवैलेंट ORV देने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है? मलेरिया, पोलियो, डिप्थीरिया, टाइफाइड? पोलियो जोनास साल्क द्वारा विकसित किया गया और 1952 में उसका पहला परीक्षण किया गया। विश्व में पोलियो वायरस के 3 टाइप 1, 2 और 3 मिलते हैं। वैश्विक स्तर पर पोलियो से निपटने के लिए 1961 में अल्बर्ट सैबिन ने ओरल पोलियो वैक्सीन यानी ट्राईवैलेंट टीका लगाने पर हमारा शरीर पोलियो के तीनों टाइप के वायरस के प्रति एंटीबॉडी बना लेता है। जब कभी बच्चा पोलियो वायरस की चपेट में आता था तो पहले से बने हुए एंटीबॉडी उसकी सुरक्षा करते हैं। भारत सरकार ने भी वर्ष 2016 में ओरल पोलियो वैक्सीन के मौजूदा ट्राईवैलेंट वैक्सीन के साथ स्थान पर बाईवैलेंट वैक्सीन देने का निर्णय लिया। बाईवैलेंट वैक्सीन 1 और 3 प्रकार के पोलियो के लिए है।